हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारी ऐतिहासिक और बहुत ही ज़्यादा फेमस भाजा गुफाओं में, जो कि सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं, हमारे ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें कि हमें हमारी ऐतिहासिक जानकारियों का पता चलता है। और आपको तो पता ही है, मुझे ऐसी जगह घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसी जगह में घूमने में आता है जहां हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो चलो यहाँ से हम अभी अपना ट्रैक शुरू करते हैं। बाकी ठीक सामने यहाँ पे मेरे साथी, मेरे पतिदेव। हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आज आप वो रास का फूल लग रहे भाई। क्या बोल रहे यार? हाँ, उत्तराखंड की याद आ रही तेरे को? हाँ हाँ। चलो अच्छा ही है। तो यहाँ पे पतिदेव जी को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो यहाँ पे गोला खा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है। इसके लिए गोला खाना जरूरी है। हाँ, और साथ में पानी की बोतल भी रखी हुई है क्योंकि ये काफ़ी लंबी जो है सीढ़ियाँ होने वाली हैं। तो अभी तो यहाँ ऊपर से कुछ इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ा बहुत ही मुझे हरियाली नज़र आ रही है, बाकी तो सारे पत्थर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा इस साइड आकर के ना गांव वाली फीलिंग्स भी हमें आ रही है। बाकी यहाँ के ट्रैक का हमें इतना अंदाज़ा नहीं है कि कितना ट्रैक है, क्योंकि यहाँ रास्ते में कुछ भी मतलब बोर्ड वगैरह नहीं लगे हुए हैं कि कितना हमें जाना है और कितना नहीं। बाकी साथ में है मेरे पतिदेव जी। तुझे पता है लेके चले जाएगा ये? क्यों, मैं खुद चल नहीं सकती क्या? अंदाजा नहीं है मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बता सकते हैं ना कि हमें कितना ट्रैक करना है, वो अंदाजा नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बात है। हाँ, बाकी आप देख सकते हो रास्ते कुछ इस प्रकार के हैं। पूरे रास्ते जो है सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो पहले दोस्तों थोड़ा आगे आने पे यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस है और यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी टिकट। तो चलो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे टिकट भी करवा दी है और यहाँ पे जो टिकट पड़ा हमें पड़ा 2 लोगों का 40 रुपए है ऑनलाइन। बाकी दोस्तों यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि खड़े खड़े यहाँ पसीना छूट रही है बहुत ही ज़्यादा, और सीधे सर दर्द हो जा रहा है। धूप इतनी तेज़ लगी है कि क्या ही बताएं। तो बाकी अभी जो हम इन सीढ़ियों से चल रहे हैं, तो ये जो टोटल सीढ़ियाँ हैं 280 सीढ़ियाँ। बाकी दोस्तों रास्ते में खीरे, आम वगैरह सभी लगे हुए हैं, नींबू जूस वगैरह, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, यानी कि लोगों को नींबू पानी वगैरह पीने को मिल जाए। तो लगभग अभी हम पहुंचने ही वाले हैं और इसकी जो ऐतिहासिक जानकारी होगी वो दोस्तों मैं पहले अंदर एक्सप्लोर करूंगी, घूमूंगी, उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगी। तो चलो भाई दोस्तों, अभी थोड़ा ही ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं सीधे गेट में और यहाँ पे एंटर करते हैं। और यहाँ पे भी हमें अभी अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी जो गार्ड्स वगैरह हैं उनको, और बाकी इसके बाद घूमेंगे हम इस फोर्ट में। तो बाहर से तो आप ये खूबसूरत नज़ारे देख ही सकते हो। तो ये देखो भाई दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बाहर से इस फोर्ट का नज़ारा दिखाई देता है। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग जो हैं घूमने के लिए आ रखे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चढ़ेंगे यहाँ ऊपर के लिए। तो यहाँ पे भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। और जैसे ही हम यहाँ ऊपर पहुँचते हैं तो वैसे ही हमें मिलती हैं ये छोटी छोटी गुफाएं कुछ इस प्रकार से। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ ऊपर पहुँचते हैं, हमें कुछ इस प्रकार की गुफाएं देखने को मिलती हैं और इनके अंदर कुछ इस प्रकार से ही छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं। ये देखो भाई, तो कुछ इस प्रकार की कुछ इस प्रकार की गुफाएं दोस्तों यहाँ अंदर है। और ये जो पूरी गुफा टाइप की बनी हुई है, ये पूरे पत्थर की ही बनी हुई है। कैसा लग रहा है? इतना काटा यहाँ एक पत्थर छिलने वाला खराब हो जाती है। वही तो, चलो और बाकी ठीक बाहर चलें। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से बाहर बरामदा टाइप का भी बना हुआ है और इसमें ये कमरों के आकार की छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं। तो ये ऐसा ही लग रहा है कि कमरे रहे होंगे, है ना? ये देखो कुछ इस प्रकार के बेड बने हुए हैं, बेड टाइप के ही। तो
तो मुझे तो लग रहा है ये सोने के लिए ही बने होंगे। बाकी दोस्तों आपको ये छोटी छोटी गुफाएं दिख रही होंगी, तो ये गुफाएं बोला जाता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु रहते थे वो लोग यहाँ पे ध्यान करते थे, और इसीलिए छोटी छोटी गुफाएं और कमरे टाइप के बने गए हैं। और ये देखो दीवार की जो आकृतियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि इनको काट करके बनाया गया है ना। और ये देखो भाई दोस्तों, इस वाले कमरे में ये कुछ इस प्रकार की खिड़कियां भी बनाई गई हैं, जिसमें कि ठीक सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये देखो ये कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कि कमरे की खिड़की टाइप। बाकी दोस्तों बोला जाता है कि ये जो गुफाएं हैं इनकी ना अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान के लिए बनाई गई थी, यहाँ पे जो है तपस्या वगैरह के लिए बनाई गई थी, और कुछ कुछ गुफाएं जो हैं इनके जो भी धार्मिक कार्य होते थे, पूजा पाठ होती थी, उनके लिए बनाए गए हैं। और मेरे पतिदेव जी पता नहीं यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो आप? गीले गीले हो रखी देख। आज तो आप बिल्कुल ऐसे बन गए, बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह खोजबीन कर रहे हो यहाँ। ये छेद क्यों कर रहे हो? क्यों कर रखा है? मेरे पतिदेव जी साइंटिस्ट बन गए यहाँ। तो यहाँ देखो, यहाँ ऊपर थोड़ा कुलतार कुलतार टाइप के भी लगे हुए हैं ना। सोचने वाली बात है, इतना कब तक काटा हुआ उन्होंने? पहले के जमाने में उनमें ना बहुत शक्तियां रहती थी। इधर लाभ में बताता हूँ। चलो। अगर मेरे जैसा वर्कर होता ना, हाँ। पूरे साल में इसको काटता मैं। इसको इतने में मग रहे हो क्या तुम? माँ करे बोल, तेरे को मजा आ रहा है? आजकल अगर गांव में किसी को एक सिलबट्टा खोदने को बोले ना, पूरा महीना लगाता वो। ये तो बहुत ज्यादा हो गया फिर भी। इन्होंने पन्नी कितना काटा होगा ये। चलो चले फिर, चलो आगे चलो अभी हम आपको लेके चलते हैं दूसरी जगह। तो चलो भाई दोस्तों, ये वाला एरिया तो अभी हमने घूम के कवर कर लिया है। अभी आपको लेके चलते हैं उस साइड को। बाकी यहाँ ऊपर से जो नज़ारे दिखाई देते हैं वो काफ़ी गजब के दिखाई देते हैं। ठीक सामने जो है पत्थर की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। बाकी भाई दोस्तों, यहाँ पे जो है काफ़ी प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ भी की गई हैं पत्थरों को काट करके, जिन्हें कि हम बोलते हैं शिल्प कला। तो मे भी शायद ये वही होगा या कुछ और होगा, पर अच्छी अच्छी जो है कलाकृतियाँ की गई हैं। देखो ये कुछ इस प्रकार के छेद टाइप के भी बनाए हैं। इनके अलग अलग ही महत्व रहे होंगे उस जमाने में। और ये देखो यहाँ पे ये भी आप भी यहाँ लोगों ने, यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ ध्यान मुद्रा की थी। आप यहाँ सोने आ रहे हो? अरे मैं देख रहा ना, सोने का है यहाँ। हाँ, दिन भर ऐसे तो नहीं रहे होंगे, रात को ध्यान करते थे भाई। आपको पता भी है वो कितने वो रहते थे, पंक्चुअल थे इस चीज के। क्या पता मैं भी रहा होगा। हाँ तुम भी तो थे, आपका पुनर्जन्म हो रखा है ना। मेरे कपड़े झाड़ दे। हाँ मिकी ले झाड़ माटा मशवाना आप हो। अरे मिट्टी से जुड़ा आदमी हो यार, कोई नहीं चलेगा। वही तो। बाकी दोस्तों, इस चट्टान को काट करके देखो भाई, उस साइड भी गुफा टाइप की बनाई गई है। और यहाँ का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ से होगा। शायद अंदर वाली गुफा से यहाँ आते होंगे और फिर वहाँ जाते होंगे। तो देखो भाई क्या गजब की केव यहाँ बना रखी है। अब हम यहाँ से चलते हैं इन्हीं सीढ़ियों से नीचे की तरफ। अभी दोस्तों मैंने आपको ये वाला एरिया पूरा घुमा दिया है यहाँ तक के लिए। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे नीचे के लिए। चलो। तो मेरे पतिदेव जी डर रहे हैं कि इन सीढ़ियों में ढंग से आना बल, वरना मैं गिर जाऊंगी। आपको मेरी चिंता हो रही है या फोन की? हैं? फुटेगा दोनों को तो मेरे को सही कराने पड़ेंगे। वही तो। तो चलो भाई दोस्तों, अभी हम जाएंगे इस साइड के लिए। बाकी भाई दोस्तों, यहाँ नीचे भी कुछ उसी प्रकार से गुफाएं हैं। और यहाँ पे आंगन में हमें देखने को मिलता है ये कुछ शिवलिंग के आकार का पत्थर, जिसपे कि काट करके ये इस प्रकार से बनाया गया है। और वैसे आपको ये देख करके लग रहा होगा कि ये शिवलिंग है,
लेकिन ये शिवलिंग नहीं है। और वो क्यों नहीं है, चलो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो इस केव का निर्माण हुआ है वो 2200 साल पुरानी ये केव है, यानी कि दूसरी शताब्दी का। और उस टाइम पे बोला जाता है कि ये जो केव है वो बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं का जो है ध्यान करने के लिए केव बनाई गई थी, और वही लोग यहाँ रहते थे। और उस टाइम पे जो है शिव जी की पूजा तो नहीं होती थी, और इसका कोई भी मतलब हमें मिला भी नहीं था साक्ष्य कि उस टाइम पे शिव जी की पूजा होती है या कुछ। तो इसीलिए ये जो बनाया गया है आकार, तो मेरी जो जानकारी के अनुसार ये जो आकार है वो बनाया गया है। जो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उनके द्वारा यहाँ खाना वगैरह भी अपने लिए बनाया जाता होगा, तो उनके ये पीसने के काम आता था, यानी कि कुछ भी मसाले वगैरह वो इसमें पीसते थे। जो भी हमारे खाने पीने के साधन में पीसने का कार्य होता है वो इसमें किया जाता था। जैसे कि इस टाइम में हम अपने सिलबट्टे में पीसने का कार्य करते हैं, उस टाइम पे बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उस आकृति में पीसने का कार्य किया जाता था। तो आप क्या सोच रहे हो पतिदेव जी? मैं यहाँ पे कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव जी का ध्यान कुछ अलग ही लगा हुआ है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे मिट्टी का ढिक्का, क्या है उसमें? पता नहीं, हम घोंसला बना, घोंसला है वो ना। तो दोस्तों ये चट्टान पे बनाया गया है मिट्टी का घोंसला। और क्या? खदरू। और क्या देखा आपने? खदरू। तो यहाँ से ये देख रहे हैं खदरू, वहाँ अंदर एक खादरा टाइप का बना हुआ है, यानी कि होल टाइप का, जिसे हमारी गढ़वाली भाषा में खदरू बोलते हैं। अरे यहाँ से फिर उत्तराखंड गए थे बनाने वाले, पता है? बाबा तुम बोले वो कि हम यहाँ पे उत्तराखंड गए बनाना, तो वहाँ कहाँ से आई खदरे? उत्तराखंड में ऊपर दिमाग है नहीं छोजन बनाना थे ना। तो मेरे पतिदेव जी की अजब गजब बातें होती हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं इस केव की दूसरी साइड को। अभी दोस्तों हम जाएंगे ठीक यहाँ अंदर के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा जूते निकाल करके। तो अभी सभी लोगों ने यहाँ पे जूते निकाल रखे हैं और अंदर बैठे हुए हैं। तो अंदर मैं अभी दिखाऊंगी आपको कैसा है। तो चलो हम भी यहाँ पे जूते वगैरह उतारते हैं और वहाँ की जानकारी मैं देती हूँ। बाकी मेरे पतिदेव जी बोल रहे मैं नहीं उतार रहा बल जूते। क्यों? पहले इधर घूमते ना, लास्ट में जाएंगे। वहाँ लास्ट में जाएंगे? हाँ। तो मेरे पतिदेव बोल रहे हैं यहाँ लास्ट में जाएंगे क्योंकि जूते निकालने पड़ते हैं। बोले जूते पहन सीधे नीचे जाएंगे ना वापस। हैं, चलो था। तो चलो अभी हम आपको इस वाले पार्ट की तरफ लेके जाते हैं कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ पे देखो भाई दोस्तों, 2 मंजिला टाइप की केव बनाई गई है, यानी कि 1 मंजिला ये और 1 मंजिला ऊपर। तो भाई दोस्तों यहाँ जो ऊपर 2 मंजिला वाला भाग है ये बंद हो चुका है, क्योंकि शायद यहाँ से कहीं रास्ता था तो वो टूट चुका है कि, तो इसीलिए हमें यहाँ नीचे ही जाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ इस तरफ घूमते हैं। तो यहाँ नीचे देखो भाई दोस्तों कुछ कुआं प्रकार का बनाया गया है। बाकी भाई दोस्तों सभी लोग जो हैं यहाँ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और फोटो वगैरह खींचते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं। लेकिन हम ब्लॉगरों के साथ एक दिक्कत होती है, हमें जहाँ जाना होता है हमारी प्रायोरिटी फ़ोटो वीडियो नहीं होती है, सिर्फ होता है अपना व्लॉग बनाना और अपने व्लॉग में इन्फॉर्मेशन देना जो भी हम नई जगह जा रहे हैं। इसीलिए मेरे पतिदेव जी हो चुके हैं मेरे से परेशान कि मतलब मुझे, क्योंकि हर एक छोटी छोटी डिटेल चाहिए होती है ताकि मैं अपने व्लॉग के माध्यम से अपने व्यूवरों को बता सकूं, तब अच्छा लगता है। कि मेरे व्लॉग चलते ही इसीलिए हैं क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ घूमने के लिए वहाँ की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हूँ जितनी मुझे पता होती है। तो चलो भाई दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि मैं इस होल के बारे में आपको बताती हूँ। तो आपको एक कुएं के प्रकार का, यानी कि एक गड्ढे के टाइप का एक होल दिखाई दे रहा होगा। तो बाकी दोस्तों ये इसीलिए बनाया गया है बौद्ध भिक्षुओं के टाइम पे, बौद्ध धर्म के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश का पानी वगैरह जमा हो जाता है, जिससे कि उनका ये मतलब दैनिक कार्य में काम आ जाता है, हाथ मुंह धोने के काम आ जाता है, पीने के काम आ जाता होगा। इसीलिए यहाँ पे जो है पानी जमा हो जाता है। और एक और बात कि इतनी सारी यहाँ गुफाएं हैं, हर जगह जो है गुफा टाइप की बने हुए हैं, तो कभी बारिश हो तो इसीलिए जो है बारिश का पानी उन गुफाओं में जमा न हो, तो इसीलिए कुछ इस प्रकार के होल बनाए गए हैं कि मतलब वो पानी जो है निष्कासित होकर के यहाँ इकट्ठा हो जाए और यहाँ इकट्ठा होने के बाद वो अपने दैनिक कार्यों में पानी को ला सकें। तो देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे जो है इन पत्थरों पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा है। वैसे ये टी है, ये को है, ये लॉ है, ये है और ये कुछ इस प्रकार से भी लिखा गया है। तो ये तो पता नहीं क्या है।
यहाँ पे मेरे पतिदेव जी इस लिपि को पढ़ने लग गए हैं। बताइए जरा, आप बल उस जमाने के थे, बल बताओ जरा क्या लिखा है। ये है टी, हाँ, ये है को, हाँ, ये है लो, हाँ, और ये हो है। हो के ऊपर एक ही मात्रा, उस पर आधा वो बनाया इन्होंने। हाँ। पता नहीं भाई कौन था लिखने वाला, ऐसे हिंदी लिख दी। लिपि है वो, लिपि। टी मतलब तो चाय हो गई, को मतलब कोका कोला हो गया, लो मतलब लाना, लाना होमर है चाय, और कोका कोला लाना है। हाँ। मतलब बैंकर ही हो आप ये। कितनी मोटी खिड़कियां, जैसे वो नहीं होते क्या बोलते इसको, सरिया जान। जैसे किसी को कैद नहीं करते यार, ऐसे मोटे मोटे वो लगाते हो कि वो मर दे दे कि मर जाए, इतने मोटे। वही तो। वही है ये। और बाकी दोस्तों एक खास बात बताऊं, इस चट्टान के अंदर जब हम अभी बैठे हुए हैं ना, तो इसके अंदर बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ। बहुत शीतल शीतल सा लग रहा है, यानी कि बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा है। वैसे अक्सर देखा जाता है तो जो चट्टानें होती हैं पत्थर की, वो धूप से बहुत ज़्यादा तपती हैं और गर्मी होती है, लेकिन इसके अंदर हमें बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो चलो अभी हम बाकी जगह भी घूम लेते हैं। सीनियर लेवल में बहुत भिक्षु, ये उनका रूम रहा होगा भाई। क्यों, क्या है इसमें खास? ये तो पत्ते बोल रहे हैं, ये बौद्ध भिक्षुओं में जो सीनियर रहे होंगे बल उनका कमरा रहा होगा बोले। तो मिट्टी की अच्छी खुशबू आ रही ना यहाँ अंदर। दीवार मत चाटने लगा ना इधर आके, मुझे पता तुम मिट्टी खाती है। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। देखने ही पड़ेगा एक। और ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ है पूरा कुआं टाइप का। आप लोग तो यहाँ अंदर दोस्तों पानी का कुआं टाइप का बनाया गया है, यानी कि यहाँ अंदर पूरा पानी है, लेकिन यहाँ अंदर दिख नहीं पा रहा है धूप की वजह से। नहा के आ जाओ। हाँ जाओ, आपको तो चाहिए ही, जाओ जाओ जाओ। और ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ पर भी कुआं है। तो ये देखो पूरे यहाँ पानी के होल बनाए गए हैं, और यहाँ तो आवाज भी गूंज रही है ना, वो करावर अपनी चाल में आ गया ना फिर। तो ये देखो पूरा पानी का कुआं है भाई यहाँ नीचे। बाकी देखो भाई दोस्तों, यहाँ सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखो पानी के कुएं भी अवेलेबल हैं, रहने के लिए छोटे छोटे गुफाएं भी बनाई गई हैं जो कि एक कमरे की आकृति के बनाए गए हैं। सोने के लिए बेड टाइप का भी बनाया गया है। तो दोस्तों कहा जाता है कि उस टाइम पे ये जो केव है, ये जो है एक मठ के रूप में इस्तेमाल होती थी। जैसे आजकल तो काफ़ी डेवलप मठ बन चुके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बन चुके हैं, लेकिन आज से 2200 वर्ष पहले इस प्रकार के मठ बना करते थे। तो काफ़ी सोचने वाली बात है दोस्तों, उस टाइम पे भी ये फेमस हुआ करते थे, और आज की डेट में हमारे टाइम पे भी ये फेमस ही है। लोग दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और सच में ऐसी जो ऐतिहासिक जानकारियाँ होती हैं ना, इनके बारे में देखना, समझना, सोचना और जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। और बहुत खुशी होती है कि चलो उस टाइम पे ऐसा ऐसा भी था। जब हम ऐसी जगह घूमते हैं ना, तो बिल्कुल इमेजिनेशन हो जाता है, आप लोगों को भी हो रहा होगा, बिल्कुल हम उस ध्यान में चले जाते हैं कि यार उस टाइम पे ऐसा था, काश हम भी देख पाते अपनी आंखों से। लेकिन आंखों से तो नहीं देख पाए, लेकिन अभी जो उस चीज़ की हमारे पास जानकारियां हैं, अभी तक हमारे पास ये चीज़ें रह गई हैं कि जिसे हम एक ऐतिहासिक तौर से देख सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ पर भी एक लिपि लिखी गई है, और पता नहीं इस लिपि में क्या लिखा गया है, लेकिन इसके नीचे जो है, यहाँ नीचे भी पानी के कुएं हैं। तो स्नान घर ही लिखा होगा, क्या पता कल क्या लिखा है। पानी गंदा करना मना है बोल। बस चलो, हस्ताक्षर बाहर रखे नीचे देख। तो देखो भाई दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार की लिपि है जिन्हें कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बाकी थोड़ा आगे आकर के आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाई देंगे, ये छोटे छोटे से स्तूप टाइप के बने हुए हैं, और इनकी जो टोटल संख्या है वो यहाँ से लेकर के कुछ अंदर भी हैं। तो ये पूरे 14 स्तूप यहाँ पे बनाए गए हैं। और बोला जाता है कि ये स्तूप जो बनाए गए हैं, ये उस टाइम के जो भिक्षुक रहे होंगे उनकी याद में स्तूप बनाए गए हैं। क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म में अक्सर ऐसा होता है कि प्रतिमा या मूर्ति नहीं बनाई जाती है, कुछ इस प्रकार के स्तूप बनाए जाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से थोड़ा आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे एक आम का पेड़ है, चलो चलो बल। ये हमारे गांव का आम का पेड़ है। हाँ हाँ, तुम्हारा ही गांव है भाई। तो चलो अभी हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे, तो आगे देखते हैं यहाँ क्या है। कैसा लग रहा है आपको आज? बाकी तो ठीक है, लेकिन मैं सोच में पड़ गया। किस चीज के?
इसमें कितना छेड़े, कितने हथौड़े लगे होंगे यहाँ। आप उस चीज़ की चिंता क्यों कर रहे हो। और वाओ भाई, यहाँ पे आकर के हमें एक बहुत ही गजब की चीज़ दिखाई दी। चलो आपको भी दिखाते हैं। तो ठीक सामने देखो भाई दोस्तों, कुछ इस प्रकार की हमें यहाँ खंबे वगैरह दिखाए गए हैं और काफ़ी अंदर जाने पे यहाँ हमें दीवारों पर मूर्ति भी दिखाई देती हैं। चलो, तो यहाँ दीवारों पर दोस्तों आपको कुछ ये कलाकृतियाँ दिखाई दे रही होंगी, जिसमें कि हाथी घोड़े टाइप के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ खास योद्धाओं की प्रतिमाएं जो हैं बनाई गई है। तो ये दोस्तों उस टाइम की संस्कृति और कला को दर्शाता है। बाकी यहाँ से ठीक बाहर की तरफ देखें तो बड़े बड़े खंबे टाइप के खड़े हो रखे हैं। बाकी यहाँ पूरी दीवारों पे देखो भाई दोस्तों, कुछ प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ये प्रतिमाएं मुझे भी नहीं पता किस चीज़ की हैं, लेकिन इनको देख करके ये लगता है कि ये उस टाइम के जो राजा महाराजा रहे होंगे उनकी कुछ प्रतिमाएं बनाई गई हैं। देखो जी, कुछ इस प्रकार की कलाकृति की गई है। यहाँ पे तो ये घोड़े साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे जो है राजा महाराजा ही बैठे होंगे। कुछ इस प्रकार का ही लग रहा है। ये देखो कुछ रथ आकृति भी बनाई गई है। और ये देखो भाई, अभी दोस्तों हम यहाँ से वापस आ चुके हैं दोबारा केव की तरफ। बाकी दोस्तों ये केव सिर्फ एक ऐतिहासिक या घूमने वाली जगह नहीं है, ये इसी चीज़ के लिए फेमस नहीं है बस कि घूमना है या हमारी ऐतिहासिक जगह है। ये फेमस इसीलिए भी है क्योंकि इसके चारों ओर देखो भाई क्या गजब के नज़ारे आते हैं। खूब दूर दूर तक जो है प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी तो धूप है, लेकिन बरसात के टाइम पे काफ़ी गजब की लोकेशन यहाँ आती होगी भाई दोस्तों। तो चलो भाई दोस्तों, अभी मैं बैठी हुई हूँ इस केव की सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण वाली जगह और सबसे ज़्यादा फेमस जो कि है चैत्य हॉल। इस वाले स्थान को बोला जाता है चैत्य हॉल और कहा जाता है कि उस टाइम पे जो बौद्ध भिक्षुक रहे होंगे उस टाइम पे वो यहाँ पे मेडिटेशन करते थे और ध्यान करते थे। ठीक पीछे आपको मेरे एक स्तूप भी दिखाई दे रहा होगा, तो इसी स्तूप पर वो आकर के यहाँ पे ध्यान करते थे। और सच में ये जो स्तूप है ना काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ के जो ये बड़े बड़े खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पूरी कलाकृति दिखाई दे रही है, तो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं उस ज़माने में चली गई हूँ। और सच में ये खंबे अभी भी उतने ही मजबूत और आकर्षक हैं जितना कि उस ज़माने में रहे होंगे। तो ये उस टाइम के जो इंजीनियर रहे होंगे उनके काम को दर्शाते हैं। लेकिन इसकी बात करूँ तो सच में मतलब तारीफ़ करने लायक और सोचने वाली बात है कि आज से 2200 वर्ष पूर्व की जो ये इमारतें हैं अभी भी हूबहू खड़ी हैं। तो यहाँ पे हम भी थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर ध्यान करते हैं और थोड़ा मेडिटेशन करते हैं ताकि हमें भी थोड़ा शांति महसूस हो सके। बाकी अभी तक हम सारा घूमे, बहुत ही ज़्यादा धूप है बाहर और यहाँ अंदर आके बिल्कुल एकदम शांति मिल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा दिख रही है। बाकी दोस्तों उस टाइम पे बौद्ध धर्म के टाइम पे मैंने पहले भी कहा और अभी दोबारा बोल रही हूँ, हम मेडिटेशन करते हैं आज की डेट में अपने भगवानों की प्रतिमाओं के सामने पे, मूर्तियों के सामने पे। लेकिन उस टाइम पे मूर्तियाँ वगैरह नहीं होती हैं और बौद्ध धर्म में शायद मूर्तियाँ वगैरह नहीं होती हैं जिसके सामने वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं शायद। तो इसीलिए इस प्रकार के स्तूप बनाए जाते हैं। वैसे शिवलिंग की आकृति के हैं लेकिन ये स्तूप हैं। तो चलो भाई दोस्तों, अभी हमने यहाँ की सारी गुफाएं जो हैं घूम ली है और अभी जो है हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं वो भी वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने साथ उन्हीं को लेके आ रखा है। तो अभी हमें बाकी जगह भी घूमने जाना है, तो वहाँ के हम अलग अलग व्लॉग बनाएंगे क्योंकि इस वाले व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो आधे आधे करके अगर हम व्लॉग बनाएंगे तो अच्छे से हम जानकारी दे पाएंगे। तो चलिए तब। चलो यार, गर्मी बहुत ज़्यादा। मेरे पतिदेव जी तो बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरी बॉडी एक और गोला मांग रही। हाँ खाओ भाई, गोला खाओ। आपके लिए सब अलाउड है। तो चले तब। चलो फिर हमने यहाँ से चल रहे हैं। कहाँ चलना है? देखते हैं कहाँ चलते हैं, बता देंगे कहाँ जाना है।